साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, शानदार हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं अमित गंगवार पिछले 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहा हूँ न्यूटी वर्ल्ड बिजनेस के साथ और चैंपियन क्लब एजुकेशन सिस्टम के साथ में लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी होती। साथियों, बहुत सारे लोगों के अंदर रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, पैसा होगा, और इस फ्लो में वो बहुत छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। जिसमें सबसे पहली गलती है वो ये कि वो सिर्फ लोगों को जोड़ने पे ध्यान देते हैं। दोस्त, हमें इस बिजनेस में लोगों को जोड़ना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना है कि जिन लोगों को हम जोड़ रहे हैं, क्या वो लोग सही तरह से अपने प्लान को सीख रहे हैं, क्या वो सिस्टमेटिक काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आपको जोड़ने पे ध्यान देना है, लेकिन साथ ही साथ आप सिर्फ जोड़ने के ध्यान से आगे नहीं बढ़ सकते। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जिन लोगों को आपने जोड़ा है, उन लोगों को आपको सही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके लिए उनको सिस्टम सिखाना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है उनको पूरी तरह से फॉलोअप में रखना पड़ेगा। ठीक है, कह सकते हैं कि आप उनको सही जानकारी पूरे बिजनेस की दें ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सकें। दूसरी बात आती है, वो है हमारे प्रोडक्ट को यूज करने को लेकर के। बहुत सारे लोग बिजनेस में जुड़ जाते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बता नहीं पाते हैं। और ये मुख्य कारण रहता है एक बड़ी टीम ना खड़ी कर पाना। तो हमें ये गलती भी नहीं करनी है नेटवर्क मार्केटिंग में। एक बात और है नेटवर्क मार्केटिंग में कि लोग रिजेक्शन से डरते हैं। आपको रिजेक्शन से नहीं डरना है। आप इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति के पास अगर प्लान को लेकर के जा रहे हैं और वो अगर आपको नो बोल रहे हैं, तो आप उनके नो को नेक्स्ट समझ करके आगे बढ़ जाइए। इससे आपको सीखने का भरपूर मौका मिलता है। आप धीरे धीरे करके अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड कर लेते हैं। और आप अगर औसत देखेंगे आने वाले कल में, तो आप देखेंगे कि शुरुआती दिनों में जितने लोग आपको ना बोलते थे, और जब आप 5-7 साल इस बिजनेस को करते रहते हैं, तो उसके बाद आप अनुभव अपने आप से ले सकते हैं कि जब आप 5-7 साल बाद इस बिजनेस को दिखाने जाते हैं, तो लोग आपके जो है ज्यादा हाँ बोल देते हैं, यानी कि आपका औसत बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि हम अपने जो है रिजेक्शन से ना डरें। ठीक है, कोई हाँ बोले या ना बोले, आप प्लान दिखाते जाओ। एक चीज और आती है, यहाँ पे हम जो है लोगों से जो वादे करते हैं, तो ये भी गलती है हमारी कि हम उनसे ऐसे वादे कर देते हैं जो संभव ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने प्लान देखा और वो ज्वाइन हो गया, जुड़ते ही हम उनको बताते हैं, अरे आप 6 महीने करिएगा, 6 महीने में लाखों की इनकम होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। यानी गलत तरीके से उनको आपने बिजनेस के बारे में बता दिया कि भाई 6 महीने में ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव हो भी सकता है अगर वो उतनी स्पीड से काम करते हैं तो। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जब आपने ज्वाइन कराया है, तो उसकी सामर्थ्य जाने बिना आप कैसे कह सकते हो, ये उनकी सामर्थ्य पे निर्भर करता है। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरह के वादे ना करें।